यदि अहमदाबाद एक वर्ष के खर्च का बोझा उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। अब ये बता रहे हैं कि यदि अहमदाबाद एक वर्ष का जो खर्च का बोझा है अगर उठाने के लिए तैयार नहीं होता है तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं खुद कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें इसमें मुझसे छूट गई हों। यानी जो कुछ खर्चे, ये सब कुछ मैंने जल्दी में बनाया है तो कुछ हो सकता है खर्चे मैं ना जोड़ पाया हूँ, कुछ भूल गया हूँ, इसलिए यह संभव है कि कुछ इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसके अलावा क्या है कि जो स्थानीय स्थितियां हैं, यानी जैसे स्थानीय स्थिति मतलब हो सकता है गर्मी हो वहाँ पर ज़्यादा, या वहाँ बारिश ज़्यादा होती हो, या ठंड ज़्यादा होती हो, तो उस हिसाब से भी, समय के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से भी खर्च की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बता रहे हैं कि ये इसके लिए मेरा अनुमान में कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। क्या क्या होगा? किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किराया है ना, बंगला और खेत की ज़मीन होगी। किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, और क्या कहेगा? चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, एक वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया, इतना सब सामान आएगा। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। अब ये कह रहे हैं कि हमें जो लोहार यानी जो कारपेंटर तो लकड़ी का काम करता है, लोहार लोहे का जो काम करते हैं, और राजमिस्त्री जो मकान बनाने का काम करते हैं, उनके औजारों की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी। पता है आप लोगों को कि चरखा चलाते थे, तो ये बता रहे हैं कि हथकरघे उसी को बोलते हैं चरखा। गोल गोल होता है, उससे रुई लगा करके उसमें पहिए में रुई लगाई जाती है और उसको फिर खींचा जाता है तो वो धागा जैसा बन जाता है, उसको बोलते हैं चरखा। तो गांधी जी चरखा चलाते थे ना, उसके बारे में इसमें बताया।